गुड इवनिंग और वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी ट्रेनिंग में। मेरा नाम प्रदीप मेनन है और आज का ट्रेनर मैं रहने वाला हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए है। तो जितने भी लोग हैं इस जूम में, अगर आप पेपर पेन के साथ बैठे, आपका बहुत फायदा होने वाला है। और जितना आप नोट्स लिखें उतना आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं हमारे बिजनेस और हमारे ट्रेनिंग के बारे में। राइट ना, हमारा आज का मॉड्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसका नाम है इंक्रीजिंग योर नेटवर्थ बाय प्रोस्पेक्टिंग इन इनवाइटिंग। अभी आप जब इस बिजनेस ज्वाइन करते हो, पहली चीज तो ये होना है कि आपको लोगों को इनवाइट करना है इस बिजनेस में। और जितनी अच्छी तरह से आप ये कला सीखोगे उतना कामयाबी आपको इस बिजनेस में मिल सकता है। राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक नया बुक खरीदो। ओके। और जितनी भी प्रॉस्पेक्ट्स है आप इस बुक में लिखे, सारे दोस्तों के नाम, फैमिली लोगों के नाम, और जितने लोग आप इस पेपर पे लिख सकते हैं उतनी कामयाबी आपको मिल सकता है। राइट नाउ, आपको एक चीज याद रखना है, ये एक लंबा सफर है। राइट, अ लॉन्ग जर्नी, एंड यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 100 पीपल। मिनिमम 100 पीपल का लिस्ट बहुत बहुत जरूरी है आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 100 जब तक नहीं होए आप कुछ भी ना करें, लेकिन हर रोज ऐड करें और मिनिमम 100 जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। उसके बाद एक गेम है, बहुत बहुत सिंपल गेम है जिसका नाम है हु डू यू नो। ओके, और आप अपने अपलाइन के साथ ये गेम खेल सकते हैं। ये बहुत बहुत सिंपल गेम है। एक छोटा सा डेमो मैं यहाँ देना चाहता हूँ। हु डू यू नो जो क्रेडिट कार्ड के ईएमआई से परेशान है, अगर कोई नाम जानते हो वो नाम लिखो। हु डू यू नो जिसको हेल्थ इश्यूज है। राइट, तो किसी कोई नाम अगर याद आ रहा है वो लिस्ट पे लिखे। तो जैसे जैसे आप हु डू यू नो खेलेंगे एक पूरा सा प्रॉस्पेरिटी लिस्ट बन जाएगा और वो लिस्ट को एक एक करके हम टैकल कर सकते हैं ना। एक सक्सेस मंत्रा है हमारे बिजनेस में और उसका नाम है GLLA, जिसका नाम है गुड लर्निंग और लिसनिंग एटीट्यूड। ओके, नाउ हर कोई कामयाब है अपने जीवन में, लेकिन ये बिजनेस नया है और ये बिजनेस सीखने के लिए पहले समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ओके, तो जो सुनेगा वही सीखेगा। ओके, जो सीखेगा वही कामयाब होगा। तो ये GLLA, गुड लर्निंग लिसनिंग एटीट्यूड, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जितनी जल्दी आप ये स्किल अपने आप में डेवलप करें उतनी जल्दी आप कामयाब की तरफ आप जा सकते हैं ना। एक रियलिटी चेक है। ओके, ये रियलिटी चेक है क्या? इट्स वेरी वेरी सिंपल। राइट, इट मेक सेंस कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हो या आप अपना बिजनेस बिल्ड करने वाले हो, आपके पास लोग होने चाहिए जिससे आप बात करोगे। और आप अगर आप ये बोले कि कोई भी लोग नहीं है जिससे आप बात करें, आप इस बिजनेस में बहुत बहुत मुश्किल के साथ सामना करेगा। ओके, और ये सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी। राइट नाउ, एक चीज आप समझे, there's a reason हम ये लास्ट थ्री लेटर्स ING कहते हैं, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग। हम प्रोस्पेक्ट नहीं बोल रहे, हम प्रोस्पेक्टिंग बोल रहे हैं। और इसका क्या मतलब है? ये कंटिन्यूस है, ये नॉन स्टॉप है, ये हर रोज है, ये चलता जाता है। राइट, तो एक दिन प्रोस्पेक्ट करने से आपकी कोई भी रिजल्ट्स नहीं पा सकता। ये एक कंटिन्यूस मेथड है, बार बार करना पड़ेगा, उधर ही आपको सफलता मिलने वाली है। राइट, और जितने लोगों से आप बात करें उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहुंचेगा और उतने ज्यादा आपको प्रॉस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने वाले हैं और इसकी वजह से आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो ना। एक 4 काइंड ऑफ मार्केट्स होते हैं हमारी जिंदगी में। पहला मार्केट होता है हॉट मार्केट। ये लोग कौन है? पीपल जो हमारे करीब है। ओके, दोस्त, फैमिली मेंबर्स जो हम डेली बात करते हैं या एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार बात करते हैं। राइट, और ये लोग हमारी मदद करते हैं कुछ भी हो जाए। राइट, तो जितने भी हमारे हॉट सर्कल में लोग हैं हम सबका नाम लिखेंगे एक पीस ऑफ पेपर में। ये
डिसाइड ना करो, कभी प्री जज नहीं करते, कभी ये डिसाइड नहीं करो कि कोई ज्वाइन करेगा या कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जितने लोग आपके करीब हैं उनका नाम पहले लिखें, राइट? ये होगा पहला मार्केट जिसका नाम है हॉट मार्केट। तो दूसरा मार्केट जो है वो है वार्म मार्केट। ओके, ये लोग भी आपके करीब है और बहुत केयर और कंसर्न करते हैं, लेकिन आप उनसे उतना ज्यादा मिलते नहीं, राइट? तो वो हॉट नहीं है, वो वार्म है। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त, ये वही लोग हैं जो आपकी शादी में आए हो। सो ये होता है आपका वार्म मार्केट। ओके, तीसरा मार्केट होता है इन्फ्लुएंशियल मार्केट। ओके, जो हम प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स या सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स कहते हैं, राइट? ये वो लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं और आपकी सुनते हैं। ये आपके जूनियर रह चुके होंगे आपके प्रीवियस कंपनी में, आप उनके बॉस रह चुके हो, आप उनके गुरु रह चुके हो। ये होता है इन्फ्लुएंशियल मार्केट। ओके, और लास्ट होता है कोल्ड मार्केट। और ये कोल्ड मार्केट सबसे डेंजरस मार्केट होता है क्योंकि आप इन लोगों को जानते नहीं हो। तो जितना भी प्रॉस्पेरिटी लिस्ट है ये 4 मार्केट में आप लिखो। तो जाहिर सी बात है कोल मार्केट में आप कोई लिस्ट नहीं बना सकते बिकॉज आप इन लोगों को जानते ही नहीं है। नाउ एक छोटा सा सवाल है, आपके फोन में कॉन्टैक्ट्स हम लोग सेव करते हैं, राइट? नाउ कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके फोन में? और वो अगर नॉर्मल इंसान से पूछा जाए कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके फोन में, नॉर्मल 200 से 1000 2000 तक भी होता है नॉर्मली, राइट? जिसमें से कहीं दोस्त हॉट मार्केट के होते हैं, कहीं वार्म मार्केट को होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मार्केट के होता है, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। लोग जिन्हें हमें पार्टी में मिला, हमें उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उनका नंबर एक्सचेंज किया, ये होता है इन्फ्लुएंशियल मार्केट। तो सारा पहली चीज स्टेप 1, आप एक पेपर पे लिस्ट करें and that actually begins your journey, right? Now आपको एक 100 लोगों का मेमोरी जॉगिंग करना पड़ेगा। मेमोरी जॉगिंग बोले तो आपको सोचना पड़ेगा आप इस वंडरफुल बिजनेस को किसको दिखा सकते हो, राइट? और जितनी जल्दी आप अपने साथ बैठो या अपने अपलाइन के साथ बैठो, ये 100 का लिस्ट बहुत इजी हो जाता है, राइट? नाउ बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे को ये 100 का लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मान के चले आपके घर में एक शादी है, या तो आपकी शादी है या आपके बच्चे की शादी है, आपको लोगों को इनवाइट करना है, तो क्या हम लिस्ट नहीं बनाते? हम लिस्ट तो बनाते पहले, राइट? बहुत सारे लोग, जितने लोग का नाम याद होता है वो सारे एक पेपर में लिखते हैं पहले, और फिर हम गिनते हैं कितने लोगों को हम जानते हैं, और उस लिहाज से ये मैरिज का इनविटेशन होता है। उस लिहाज से कोई भी बर्थडे पार्टी में भी जब हम सोचते हैं कि चलो एक बर्थडे पार्टी मनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सेम थिंग, राइट? ओके, नाउ एक चीज कहना चाहता हूं, स्टॉप लुकिंग फॉर पीपल हु ओनली वांट टू सेल। जो लोग बेचना चाह रहे हो सिर्फ उन्हें ना देखो। स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल हु वांट टू अर्न एन एक्स्ट्रा इनकम। ओके, उन लोगों को ढूंढो जिनको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, डजंट मैटर। जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ढूंढ रहा है वही इस बिजनेस में दिलो जान से काम करेगा और वही कामयाब होने वाला है इसमें। ओके, नाउ look for people who want to do the business, not just the ones who need it. Now जरूरत हर किसी को होती है, ये हेल्थ की जरूरत, ये पैसे की जरूरत, हर किसी को ये जरूरत होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको जरूरत है उनका ये मतलब नहीं कि वो लोग बिजनेस करें। ओके, जिसको बिजनेस की जरूरत है वही बिजनेस करेंगे। जो लोग वो एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है वही ये बिजनेस करेंगे, राइट? तो उन लोगों को ढूंढो जिसको एक बिजनेस की जरूरत है, जिनको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और उनके साथ काम करो और बहुत जल्दी आप कामयाब हो सकते हो। नाउ एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट, जो हम सब जानते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट। ओके, एक बहुत फर्क होता है एक प्रॉस्पेक्ट और एक प्रोजेक्ट में। Now, बहुत सारे लोग हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करते हैं बीइंग अ वेलफेयर प्रोजेक्ट फॉर द स्पॉन्सर, राइट? इसका ये मतलब है कि
अगर हम उन्हें पूछे आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, और मैंने तो प्रदीप के लिए ज्वाइन किया, मैंने तो इस अपलाइन के लिए ज्वाइन किया, ये होता है वेलफेयर, राइट? ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये कोई वेलफेयर चंदा का बिजनेस नहीं है, राइट? दे एंड अप नाउ, जो भी लोग ये वेलफेयर में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत सारा काम करवाते हैं अपने अपलाइन से, और बहुत सारा टाइम और इमोशनल वैल्यू खत्म करते हैं। उन लोगों ने ज्वाइन किया क्योंकि सब ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया वेलफेयर की तरह, लेकिन इस इरादे से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि वो बिजनेस बढ़ाए और खुद कामयाब बने, राइट? एक चीज अंडरस्टैंड करिए, दिस इज नॉट नेट वेलफेयर मार्केटिंग, ये कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट नहीं है, राइट? इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और जब हम नेटवर्क बोलते हैं, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्क, इसमें काम करना पड़ेगा, राइट? हर रोज काम करना पड़ेगा अगर आप वो बड़ा पैसा के लिए ढूंढ रहे हो या बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, राइट? ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, राइट? और जो भी इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की तरह कंसिडर करे, वो पैसे तो बनाएंगे लेकिन ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, राइट? अगर ये एक वे ऑफ लाइफ है और आप ये वे ऑफ लाइफ अपनाते हो, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो इसमें। ना यहाँ एक प्रिंसिपल है जो मैंने कई कई साल पहले सीखा था, और अभी हर ट्रेनिंग में जब भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिंग का रूल है, जिसका नाम है D2 प्रिंसिपल, राइट? ये जैसा थंब रूल जो हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक थंब रूल का हिस्सा भी है। द फर्स्ट थिंग इज, look for people who are dissatisfied. There is no better person to talk to about this business than someone who is dissatisfied with their current life, job, situation. Okay, तो उनमें एक आग होती है, जो डिससैटिस्फाइड होते हैं, वो खुश नहीं है अपने करियर में, अपने जॉब में, आपके सिचुएशन में, जो हर महीना जो सैलरी मिल रही है वो खुश नहीं है, जिसको हम डिससैटिस्फाइड कहते हैं। एक आग है उनके अंदर में, और वो आग को बदलना चाहते हैं, या वो रूटीन पैटर्न जो है वो तोड़ना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहली तारीख को सैलरी तो मिलती है, लेकिन 20 से पहले उनकी सैलरी खत्म भी हो जाती है, और हमेशा वो लास्ट दिन वो सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जहाँ हमारी जिंदगी में थोड़ी कन्वीनियंस, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, थोड़ा आराम मिल सके। ये है डिससैटिस्फाइड। सो ये है हमारा D1। हाउएवर, D2 प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड द डिजायर टू चेंज। तो जो इंसान हर महीना, हर रोज कंप्लेन करता है, वो डिससैटिस्फाइड तो है, लेकिन वो चेंज करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। There are a lot of dissatisfied people जो हमेशा रोते हैं, ओ ये नहीं हुआ, ओ वो नहीं हुआ, ये कैसा, वो कैसा, ये वो, all of this, right? अब सवाल ये उठता है, आप अपने आप में क्या बदलाव लेके आने वाले हो ताकि ये जिंदगी आपकी चेंज हुए? तो अगर कोई कहे कि जी हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं कामयाब हर हर कीमत में बनना चाहता हूं, दिस इज द राइट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट, ओके? और ऐसे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करो। इसीलिए ये KYC बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। KYC का क्या मतलब है? नो योर कस्टमर। आप जो भी जिस किसी को भी प्रोस्पेक्ट बना रहे हो, आपने आपके बिजनेस में इनवाइट करो, आपको उनको जानने की बहुत जरूरी है। देखिए सर, आपका बिजनेस जो है आपका घर जैसा है। नाउ पहला सवाल यह है कि क्या कोई भी रास्ते से आने वाले बंदे को क्या आप अपने घर में रखोगे? द आंसर इज नो। आप हर किसी को आपके घर में नहीं रख सकते। तो पहले केवाईसी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना कि कौन है ये प्रोस्पेक्ट, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, और वो ये बिजनेस क्यों करना चाहता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में जब आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपका क्लियर हो जाता है, तो कैसे बिजनेस करोगे बहुत बहुत आसान है। ओके, नाउ जब हम बात कर रहे लोगों से, उनको मौका दो बात करने। जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी का हमारा कान होता है, हमारा मुंह नहीं।
तो लिसन टू द प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि प्रॉस्पेक्ट कभी कभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता है और वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ उनको बिजनेस में क्लोजिंग में बहुत बहुत आसानी हो सकती है, राइट ना। बहुत सारे लोग एक करियर चेंज करना चाहते हैं, एक जॉब चेंज करना चाहते हैं। आज इस काम पे क्यों हो, वो लोग इस काम में इसलिए हैं क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं मिला, तो जो भी मिला ले लिया, लेकिन अभी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उनको छोटी सैलरी मिल रही है, उनको जिंदगी में कुछ करना है। ऐसे लोगों को ढूंढो आप, राइट ना। देयर आर प्रॉस्पेक्ट्स एवरीवेयर, आप जहां भी जाओ, अब अगर आप अपने घर के बाहर जाओ, प्रॉस्पेक्ट्स ही प्रॉस्पेक्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रॉस्पेक्टिंग इज लाइक लुकिंग फॉर गोल्ड। ना अभी एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपने ये स्टोरी पहले सुना है या शायद आपने ये स्टोरी कभी नहीं सुना है, राइट। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये स्टोरी क्या है इसको समझने की कोशिश करें। Now, let me actually take Deepak as an example. Deepak, can you unmute yourself? Yeah, good. दीपक, यू एक्चुअली लिविंग योर हाउस राइट नाउ। आप अपने घर से अभी निकल रहे हो, सडनली नीचे आप घर के नीचे चले जाते हो और वहां एक बहुत बड़ा पॉट है, Yes. ओके। और आप उस पॉट के अंदर देखते हो, उस पॉट के अंदर बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स, बहुत सारा, जी. राइट। आई विल से लगभग ऑलमोस्ट 2000 किलो का गोल्ड कॉइन उस पॉट में है, राइट। जी. तो पहली बात तो यह है कि दीपक, आप करना क्या चाहोगे? कुछ पहले तो पॉट लेके घर आऊंगा मैं। पॉट लेके घर आऊंगा, लेकिन वो पॉट तो है आपका नहीं, दैट्स नॉट योर पॉट, किसी और का पॉट है। जी. तो पहली बात तो यह है कि जी हाँ, आप वो पॉट लेके आना चाहोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप वो पॉट उठाने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता चल रहा है ये बहुत भारी है, बहुत जी. बहुत भारी है, 2000 किलो का पॉट है। तो दीपक जी, क्या करोगे आप? कुछ फिर मैं क्या करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा कि इसमें मदद करें लोगों को उठाने में। बुलाओगे जो मदद करेगा? कौन से लोगों को बुलाओगे? जो रास्ते में वो जा रहा है उनको बुलाओगे अन- या जिनको आप जानते हो उनको बुलाओगे? जो कुछ बहुत जो कॉन्फिडेंशियल है मेरे, जो जिनको मैं बहुत क्लोज नियर एंड डियर वन से, उनको बुलाऊंगा मैं। नियर एंड डियर वन को बुलाओगे। लेट्स से तुमने 5-6 लोगों को बुला लिया, तुम्हारे 5-6 दोस्त आ गए, पॉट उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉट उठ नहीं रहा। क्यों? बिकॉज पॉट बहुत भारी है, बहुत ही भारी है। तुम लोग 5-6 लोग क्या करोगे? कुछ जैसे जो मेरे नियर एंड डियर वंस हैं उनको बुलाया। फिर जो जैसे मैं सपोज एक्स को मैंने बुलाया है, एक्स को कहूँगा कि उनके जो बहुत क्लोज है उनको कहेंगे बुलाएंगे कुछ, फिर क्योंकि जब तक वो उठा नहीं पाते हम लोग, तब तक लोगों को बुलाते रहेंगे। एग्जैक्टली, राइट। तो जब तक हम ये पॉट उठाते नहीं है, हम लोगों को बुलाते जाएंगे, बुलाते जाएंगे, बुलाते जाएंगे, जब तक हम वो पॉट उठा के हमारे घर में रखे, राइट। सो थैंक यू सो मच दीपक। दिस इज एग्जैक्टली हमारे बिजनेस का बिल्डिंग स्टाइल, जहां हमें एक मौके की तलाश है, हमें एक पॉट ऑफ गोल्ड मिल गया और हम हमारे करीबी दोस्तों को बुला रहे, भाई बहन हमें हेल्प करो, ये पॉट ऑफ गोल्ड उठाना है। और जैसे जैसे हम ये पॉट ऑफ गोल्ड उठाया, ये सब में इक्वली बटेगा, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट प्रॉस्पेक्टिंग इज, राइट। नाउ पहला सवाल ये है कि हम प्रॉस्पेक्ट करें कैसे, राइट। नाउ मैंने यहाँ बहुत सारे व्हाट यू कॉल डायलॉग्स लिखे हैं। अगर आप डायलॉग्स लिख सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी होगी। मैंने जब पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने एक बोला कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपने दोस्त और फैमिली को सपोर्ट चाहता हूं, राइट। ना एक बात बोले, मान के चले आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, राइट, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला है। क्या आप अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएंगे उसके बारे में? 100% बताओगे, राइट। और मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने मेरे दोस्त को, मेरे मेरे फैमिली को इनवाइट करके बोला कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है और आप मुझे सपोर्ट करो। बिकॉज फैमिली क्या है, फैमिली सपोर्ट करती है, राइट। ओके, उसके बाद another dialogue could be, we're a part of a global customer referral program with zero liability, right। और ये सच है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रेफरल कर रहे हैं,
क्या हम सीईओ हैं? जी हाँ, हम हमारे आईडी के सीईओ है, लेकिन कोई लायबिलिटी हमारे सर पे है? कोई लायबिलिटी हमारे सर पे नहीं है, बिकॉज लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कंपनी ऑनलाइन डिलीवर कर रही है और हमें कमीशन मिलता है, उन्हें कमीशन मिलता है. सो दैट्स एज सिंपल एज इट इज, राइट? आई एम प्रमोटिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल, राइट? हम जो खाना खाते हैं ऑन अ डे इन डे आउट बेसिस, हमें खुद नहीं पता कौन से तेल में खाना बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनता है और कितना सेफ है वो खाना. और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल शेयर कर रहे हैं और आप हमारे दोस्त हो और आपके साथ बड़ी खुशी होगी अगर यही लाइफस्टाइल हम आपके साथ शेयर करें. तो जब आप प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं, यू गॉट टू कनेक्ट विद द प्रॉस्पेक्ट, राइट? नाउ 3 तरह के बटन्स होते हैं. ओके, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी जल्दी आप ये समझे उतना जल्दी आप ये बिजनेस में फिर से कामयाब हो सकते हो. तो वेरी फर्स्ट बटन इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर बटन. ओके ना, हर इंसान में वो अंदर एक फीलिंग होती है कि वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता, वो खुद का बिजनेस करना चाहते हो. तो पता करो अपने दोस्तों से, क्या आप कभी खुद के बॉस बनना चाहोगे या पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करना चाहोगे? राइट? एक ही रास्ता है इस सवाल का जवाब मिलने का, और सीधा आप पूछे अपने प्रोस्पेक्ट को, ताकि इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? नाउ दूसरा, एक कंज्यूमर बटन होता है. जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड तो होंगे, तो सीधा पूछो, क्या आप ब्लैक एंड पी लिविंग वाटर कंज्यूम करना चाहोगे? बिकॉज जितनी जल्दी आप कंज्यूम करना चाहोगे, ऑलरेडी आपका हेल्थ का बेनिफिट हो रहा है. और तीसरा बटन होता है डट बटन. डट बटन क्या होता है? आई एम श्योर जब मैं ये बोलूंगा, शायद सम ऑफ यू विल इवन स्माइल ऑन दिस. बहुत सारे लोग होते हैं, वो हमेशा कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं पूरी दुनिया में. हम खुद google.com है. आप कुछ भी सवाल पूछो, हम सब जानते हैं, हमने पूरी दुनिया देखी है, हम पूरी दुनिया के सारे लोग जानते हैं और हम सब कुछ जानते हैं. ये लोग होते हैं डट. ओके, इनको कन्विंस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट? बिकॉज पहली चीज तो ये लोग आपकी सुनेंगे नहीं, बिकॉज खुद को अपने आप को गूगल समझते हैं, राइट? तो दे विल जस्ट नॉट रिप्लाई इन अ पॉजिटिव मैनर. हाउएवर, अगर आप उनको बोले कि आपके पास कोई दोस्त है जो मेरी मदद कर सकता है, वो नॉर्मली एक दो नाम दे ही देंगे. ये डायलॉग हमेशा याद रखो. एवरी डड नोज अ स्टड, राइट? इवन गूगल गलती से प्रोस्पेक्ट दे देता है, बिकॉज उनके पास तो इंफॉर्मेशन का भंडार है. तो ऐसे लोग जब मिले, जो हमेशा ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, उनसे एक दो रेफरल मांगे और उनसे रेफरल मिलता ही है, और उनको क्लोज करना बहुत बहुत आसान भी है, राइट? नाउ prospecting is like looking for gold. Okay, ये prospect को ढूंढना सोना तलाशने की तरफ है, just like that, right? तो आपको you know मेहनत तो करनी पड़ेगी, right? थोड़ा खोदोगे सोना नहीं मिलने वाला, मिट्टी ही मिलने वाली है. लेकिन ज्यादा खोदोगे और खोदते रह जाओगे, the right time at the right place with the right opportunity, आपका मेहनत गोल्ड में कन्वर्ट हो ही जाएगा. और इस बिजनेस का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग, और सक्सेस ऐसे मिलता है इस बिजनेस में, राइट? नाउ प्रॉस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे डायलॉग्स है, लिखते जाएं. Have you heard about a business of changing people's life? एक कंपनी है यूएस से जो इंडिया आना चाहती है, उनका नाम है रिनाव ग्लोबल, और एक वंडरफुल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक एमपी. और वो एक बिजनेस है जहां हम लोगों की मदद कर रहे हैं. तो क्या आप लोगों को मदद करना, और या आपको लोगों की मदद करना क्या अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है, आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस है, because this is called the business of changing people's life, right? Now, बहुत लोग कहते हैं, what if an opportunity knocks at your door? Are you willing to open the door? Okay, लक्ष्मी माता आपके दरवाजे पे खटखटा रहा है और एक pot of gold या एक opportunity लेके आ रहा है आपके घर में. मेरा ये सवाल है कि क्या आप दरवाजा खोलोगे या बोलोगे कि नहीं, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम बिजी है,
हम सो रहे, राइट? आप क्या बोलोगे? राइट नाउ we are a group of like-minded individuals helping each others in the tough times, right? हम एक बड़ा सा फैमिली जैसे हैं, राइट? like-minded individual, और हर कोई हर किसी की मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसे मिलते हैं सबकी मदद करने के लिए। तो जितना हेल्प करोगे उतना ग्रो करोगे, राइट? नाउ 2022, ओके, नाउ 2021, 2020 और 2021 काफी बुरा रहा ये पैंडेमिक की वजह से, लेकिन अभी भी 2022 में आई मीन खैर मार्केट तो खुल रहा है, लेकिन उतनी खुशी नॉट येट इन द मार्केट। बहुत सारे लोग 2 साल से बहुत सारे मुसीबत में हैं, जॉब लॉस हुआ है, सैलरी कट हुआ है, तो 2022 रिकवरी साल है। तो हर कोई चाहता है कि 2022 में जल्दी जल्दी पैसे बनाए। तो आप पूछो प्रोस्पेक्ट से, आपका 2022 कैसे रहा है? अगर साल के एंड तक अगर 10 से 20 लाख रुपए कमाने का मौका मिले, क्या आप एक्सप्लोर करोगे? पूछे। See, you got to ask direct questions, तभी तो प्रोस्पेक्ट के मन में क्या चलेगा आपको पता चलेगा, राइट? नाउ बहुत सारे लोग अपने जॉब को लेके सिक्योर थे, जिसको हम प्लान बी कहते हैं, लेकिन जब से हमारा ये पैंडेमिक आया है, बहुत सारे लोग लॉस्ट देयर जॉब्स। ओके, सवाल नहीं ये नहीं कि आपने हैव यू लॉस्ट योर जॉब नॉट, आर यू ग्रोइंग इन योर कंपनी? मैं कई लोगों को जानता हूं कई सालों से सेम पोजीशन, सेम डेजिग्नेशन, प्रीटी मच सेम सैलरी, और 2-3 साल में 5% सैलरी बढ़ती है और उसमें खुश है। तो उनको पूछे, आर यू ग्रोइंग इन द कंपनी? बिकॉज वी आर ग्रोइंग इन आवर कंपनी। नाउ ये एक बहुत सेंसिटिव आर्गुमेंटेशन है। आर यू हैप्पी विद द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन इन द लाइफ? ओके, जब हम ये पूछे कि क्या आप खुश हो जो करंट कमाई मिलती है, जो हर महीने के खर्चे पानी मिलता है, क्या आप सारा खर्चा मीट कर पाते हो? 97% ऑफ द वर्ल्ड बोलेगा जी नहीं, हम खुश नहीं है, राइट? तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर मैं एक रास्ता दिखाऊं, क्या आप वो एक्सप्लोर करना चाहोगे, राइट? बहुत बहुत सिंपल, राइट? नाउ एक सवाल आप सबसे है, अगर आप सबको एक मौका दिया जा रहा है, एक 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा हर महीना बनाने के लिए एक मौका अगर मिल रहा है, क्या आप एक्साइटेड होंगे? अगर आंसर हाँ है तो वही सवाल प्रोस्पेक्ट को भी पूछना है। एन एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज, जो मैं कह रहा हूं हर इंडियन रिनाउ ग्लोबल के थ्रू एन एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज हर महीना बना सकता है। ये एक बहुत सिंपल प्लान है। बाय द वे, हम सिर्फ 25,000 रुपीज की बात करें, 25,000 रुपए, लेकिन हमारा प्लान 4 करोड़ पर महीना तक दे भी सकता है, राइट? तो प्रोस्पेक्ट को एक्साइट करो, राइट? 45 मिनट में 40 मिनट में किसी की जिंदगी चेंज हो सकती है अगर खुले दिल खुले दिमाग से वो अगर प्लान समझे तो क्या आपके पास 40 मिनट है अपनी जिंदगी बदलने के लिए? तो प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, दिल पे मारो, राइट? ओके, व्हाट इफ आई कैन शो यू अ वे टू ब्रेक फाइनेंशियली फ्री? मैं आपको एक तरीका दिखाना चाहता हूं। 6 महीने से 9 महीने के अंदर आपकी फैमिली बहुत खुश होने वाली है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हो, राइट? क्या आप किसी को जानते हो जो हर महीना जो EMIs जो होता है, जो बैंक का लोन, कार का लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन, क्या कोई है जो आपके ज़हन में है जो स्ट्रगल कर रहा है? बिकॉज जो कोई भी वो EMI वापस देने में स्ट्रगल कर रहा है, उसको ये बिजनेस बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट? नाउ व्हाट इफ वन अपॉर्चुनिटी कुड चेंज योर एंटायर लाइफ? ना बहुत लोगों ने बोला कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले किया है, लेकिन उन लोग में वो लोग कामयाब नहीं थे। दैट्स ओके, हर गेम में जीतने की जरूरत नहीं होती, राइट? एक अपॉर्चुनिटी अगर पूरी तरह एक्सप्लोर कर सके, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। जब हार होती है हम सीखते हैं, लेकिन हम जब जीत होती है बहुत बहुत खुश होते हैं, राइट? हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं एक जूम पार्टी।
राइट, जहां डिफरेंट जूम में 100 लोग मिनिमम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं डेली अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में 100, दुबई में 100, यूके में 100, फिलीपींस में 100, हर कंट्री में 100, राइट। एक बार आप वो जूम में आओगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा जो आपको समझना है, राइट। एक बार आप समझे, सब कुछ आसान हो जाएगा ना। प्रॉस्पेक्ट नॉर्मली कहता है ठीक है, ज्यादा जानकारी मुझे फोन में ही दे दो। मेरा ये सवाल है, ये ताजमहल या आईफल टावर कोई फोन पे कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? हमारा जो प्लान है एक कहानी की तरह है, और पूरी कहानी ना देखे, ट्रेलर देखने से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन अ ताजमहल और आईफल टावर ऑन फोन, राइट? यू कांट डू दैट, राइट। नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, और मुझे आपका ओपिनियन की जरूरत है, राइट। मैं कुछ करने वाला हूं और आपकी राय लेना चाहता हूं। आप प्लीज आके मुझे बताएं आपकी राय क्या है मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, और मैं ये करना चाहता हूं, राइट। नाउ बहुत सारे लोगों के पास फ्री टाइम होता है, राइट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ओके। नॉर्मल आदमी 8 से 10 घंटा काम करता है, तभी भी 14 घंटे बाकी है, राइट। और बहुत सारा टाइम टेलीविजन में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में खर्च किया जाता है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि वो जो डाउन टाइम है उसमें अगर पैसे बना सकते हैं तो आपकी राय क्या है उसमें, राइट। An online business during the lockdown, an opportunity can never hurt. लॉकडाउन ओपन हो गया लेकिन स्टिल एन अपॉर्चुनिटी कैन नॉट हर्ट, राइट। नाउ हम लोग प्रोस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? ओके, हम वी आर अ ग्रुप ऑफ 15,000 पीपल, 15,000 लोग जो 87 कंट्रीज से इन्वॉल्व है, और ये एक बड़ा ही फ्रेंजी प्रोजेक्ट है और मैं उसका पार्ट हूं। एटलीस्ट उसके बारे ना यहाँ बोलने से पहले उसके बारे में जानो तो सही। जूम में आ जाओ, पता चलेगा, राइट। नाउ एक डायलॉग है हिंदी में, हम हमेशा कहते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। अभी मेरा सवाल है, ये कौन सा दिन की बात कर रहे हैं? बिकॉज एक गाना भी बना है, एक फिल्म भी बना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। भाई साहब, आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं, राइट? बिकॉज कोई दिन आप अगर कामयाब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अगर आप कामयाब हो बहुत ही फर्क पड़ता है, राइट। ना एक गेम है जो कई सालों से मैं टीवी पे देख रहा हूं और बाद में मैंने स्टॉप किया। उसका नाम है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, राइट। अभी इस रूम में बहुत सारे लोगों ने, आई एम श्योर, ये कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा, राइट। और बहुत उसको जानते भी है, बिकॉज शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन उसको होस्ट कर रहे हैं। तो बड़ी हैप्पीनेस होगी कि कौन बनेगा करोड़पति देखने में, बड़ी खुशी होगी आपको। लेकिन मेरा ये सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति से अच्छा अगर आप करोड़पति बने, आई थिंक आपको उसमें ज्यादा खुशी होगी। Yes or no? Right? So you should be looking at, आपको इस मौके की तलाश होनी चाहिए जहां आप पैसा बना सके। कौन बनेगा करोड़पति से कोई करोड़पति बने भी तो उसमें आपका क्या फायदा, राइट? ओके, तो बहुत सारे लोग हमेशा ही कहते हैं कि हम एक मौके की तलाश में है। मौके की तलाश में है, वेरी गुड, ये आ गया आपका मौका। तलाशना स्टॉप करो और काम करना शुरू करो, राइट? कब तक इंतजार करोगे? ये जब अपॉर्चुनिटीज जब हमारे दरवाजे पे दस्तक करती है, हम हमेशा लेजीनेस, नैरोनेस, नॉट ओपन माइंडेड की वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमने गवा दिए। कब तक इंतजार करोगे? बिकॉज एक और बहुत सुनहरा अपॉर्चुनिटी आया है आपके घर में, वो है रुना ग्लोबल ब्लैक एमपी लिविंग वाटर के साथ। तो इस बार आप क्या करोगे, राइट? Would you be interested to join me for a trip to Thailand? क्या आप मेरे साथ थाईलैंड तक जाना चाहते हो? चल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, कंपनी ने किया है, मैंने ऐसा किया है, आपको ऐसा करना है, आप और मैं दोनों साथ में करते हैं, दोनों थाईलैंड चलते हैं, राइट? Would you be interested for a brand new car in 2022? अभी जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में जो 2022 में एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, उनको बताओ हमारे बिजनेस प्लान के बारे में। बिकॉज हमारा जो कार क्लब क्वालिफायर है इतना इजी है, हर कोई जो सीरियसली काम करेगा उसको एंड ऑफ द ईयर तक कार मिल जाना चाहिए, राइट?
तो प्रॉस्पेक्ट से बात करो, would you be interested in getting a new car for free, मुफ्त में? अगर हाँ तो आके Zoom में ज्वाइन करो, राइट? नाउ क्या आपने नोटिस किया है कि विराट कोहली, मलाइका अरोरा, श्रुति हसन, करण जौहर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज एक नया ड्रिंक पी रहे हैं? आप YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, TikTok पे जाके देखें, they are drinking black water. Now they are not drinking black MP living water. हमारा प्रोडक्ट का नाम है black MP living water. वो ये पानी नहीं पी रहे, लेकिन वो लोग भी फल्विक और ह्यूमिक वाला पानी पी रहे, राइट? अभी सेलिब्रिटीज तो उनके पास तो बहुत पैसे है, राइट? लेकिन वो ये क्यों पी रहे? क्योंकि उनको भी हेल्थ की जरूरत है। इतना पैसा कमाने के बाद, इतना पैसा बनाने के बाद, मतलब वो लोग भी इतना हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर, राइट? रेज द क्यूरियोसिटी, ओके? उनमें इंटरेस्ट जगाओ, और जितना इंटरेस्ट जगेगा उतना आसानी होगा क्लोजिंग में, ओके? नाउ वही, सॉरी, दिस इज द रिपीट। नाउ सम टर्म्स, ओके? कोई टर्म्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत सिंपल है और ये हमारा गोल्डन रूल है। तो पहला टर्म है टीटीपी, टीटीपी, टीटीएमपी। इसका क्या मतलब है? टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू मोर पीपल। प्रोस्पेक्टिंग इज बात करना, राइट? इट इज नॉट मैसेज भेजना, इट इज नॉट मैसेज फॉरवर्ड करना, इट इज बात करना। तो पैसे बनाने के लिए मुंह खोलने की जरूरत है। बात करें, बात करें और लोगों से बात करें। ये है हमारा टीटीपी, टीटीपी, टीटीएमपी। दूसरा पीआरटी, पीआरटी, पीआरटी। ये क्या है? प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग। दोस्त को प्रेजेंटेशन में बुलाओ, उसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद उसको ट्रेनिंग में प्लग इन करो। एवरी फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दिखाओ, रजिस्ट्रेशन करो ट्रेनिंग में। प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, पीआरटी, 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 और आप हो गए कामयाब। उसके बाद हमारा गोल्डन फॉर्मूला, जिसको हम PS3, PS3, PS3 कहते हैं। अभी पी होता क्या है? पी होता है पीकिंग द इंटरेस्ट, ओके? वो इंटरेस्ट दोस्तों के या फैमिली मेंबर्स के दिमाग में वो इंटरेस्ट लेके आना इज कॉल्ड पीकिंग द इंटरेस्ट, राइट? आपको उनको एक्साइट करना पड़ेगा। Now once you actually do P, S होता है show the plan, ओके? आप सबको प्लान शो सीखना पड़ेगा। पूरा प्लान शो, पार्ट प्लान शो, कोई बात नहीं, प्लान शो तो सीखना पड़ेगा। और उसके बाद होता है हमारा 3, और 3 क्या होता है? 3 वे क्लोजिंग। आप अपने अपलाइंस को मदद मांग सकते हो, वो आपको आएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आपकी क्लोजिंग में, राइट? तो जब एक क्लोजिंग हो जाए, दूसरी क्लोजिंग हो जाए, तीसरी क्लोजिंग हो जाए, चौथी क्वेश्चन, PS3, 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 राइट? नाउ हर कोई एक डेली मेथड ऑफ एक्शन प्लान के साथ अगर काम करे, हमारे बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। ना मान के चले आप 2 घंटे काम करने वाले आज, 60% of the time has to be spent on prospecting. 60%, right? 60% prospect करो, और हर रोज 10% ध्यान दो प्लान सीखने में या दिखाने में, 10%। उसके बाद 3 वे क्लोजिंग में जब आओगे, 10% फोकस करो, अपलाइन क्या बोल रहा है और उसका नोट्स लिखो, 10%। और हर सैटरडे हमारे ये ट्रेनिंग्स होता है। द लास्ट 20% इज जितने फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया उनको सिस्टम में प्लग करो। ये है आपका डेली प्लान ऑफ एक्शन। जहां 60% टाइम आप प्रोस्पेक्टिंग में खर्च कर रहे हो, 10% प्लान दिखाने में या प्लान सीखने में 10% इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% अपलाइन के साथ 3 वे क्लोजिंग, और वो 3 वे क्लोजिंग में आप जान रहे हो कि आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। और लास्ट इज हर सैटरडे हमारा ट्रेनिंग होता है। आप 20% आप खुद आए, जितने प्रॉस्पेक्ट्स को लेके आए उनको लेके आए, एंड दे विल एक्चुअली, ये होना चाहिए आपका डेली एक्शन प्लान। और ये है हमारा कंपनी रिनाउ ग्लोबल, और हमारा मकसद है चेंजिंग पीपल्स लाइफ, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जूम में आने का।